यस 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 गाइस, सो आई वेलकम यू ऑल टू अल्टीमेट से प्लेटफॉर्म। सबसे पहले मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी सीए फाउंडेशन सितंबर 24 में एग्जाम्स अपना क्लियर कर लिया है। आप दोस्तों बन गए हैं लाखों में एक ऑलरेडी, और अब जो है सीए इंटर के प्रिपरेशन की बारी है। अल्टीमेट सीए जो है बहुत जबरदस्त बैच आपके लिए लेके आ रहा है हमारे सीए इंटर सितंबर 25 के एग्जाम्स के लिए। मैं बता दूं आपको कि सितंबर 24 में अगर आपका पेपर क्लियर हो गया है तो आपका पहला अटेम्प्ट रादर पहला एग्जाम सीए इंटर का सितंबर 25 में ही आएगा। राइट, सबसे पहले अल्टीमेट सीए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कौन सा एजुकेटर आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात है, पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग जो है आपको कवर करवाएंगे सीए तेजस सूचक सर। देन पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज जो है आपको कवर करवाएंगे सीए इंद्रेश गांधी सर। नेक्स्ट बात आती है पेपर नंबर 3 की, टैक्सेशन की। हमारे टैक्सेशन किंग जो है सीए विवेक गावा सर, ये आपको डीटी आईडीटी पूरा आपको कवर करवाएंगे। आपको अलग से डीटी कहीं और आईडीटी कहीं और ये सब आपको झंझट की कोई जरूरत ही नहीं है। डीटी आईडीटी दोनों के किंग हमारे पास ही है सी विवेक गावा सर। देन बात आती है पेपर नंबर 4 की, दैट इज ग्रुप 2। राइट, सो ये पहले 3 पेपर ग्रुप 1 के थे। ग्रुप 2 में जो है पेपर नंबर 4 जो है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि सीए प्रणव पोपट सर आपको पढ़ाएंगे, जिनसे आपने सीए फाउंडेशन में ऑलरेडी मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो आपको कॉस्टिंग पढ़ने में भी काफी मजा आएगा। देन पेपर नंबर 5 की मैं बात करूं, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। तो एथिक्स वाला जो सब्जेक्ट है पहले हमारे सिर्फ सीए फाइनल में हुआ करता था, पर अब सीए इंटर में भी आ गया है। और सीए दीपिका राठी मैम जो है सबसे ज्यादा एथिकल जो टीचर है हम 6 में से, वो वही है। इसलिए हमने बोला कि मैम प्लीज आप ही ये सब्जेक्ट पढ़ाए, क्योंकि हमको ये सब जमेगा नहीं। तो ऑडिटिंग एंड एथिक्स वाला जो सब्जेक्ट है दीपिका मैम जो है आपको कवर करवाएंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। एंड फाइनली जो पेपर नंबर 6 है, लास्ट पेपर ऑफ सीए इंटर, मैं सीए फाउंडेशन का भी आखिरी पेपर, सीए इंटर का भी लास्ट पेपर, पेपर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। बहुत ज्यादा आपको मजा आएगा। और हम जो है सारे एजुकेटर्स जो है ये हमारे डिटेल बैचेस में एकदम ही इन डेप्थ जाके आपको सारे कॉन्सेप्ट्स करवाएंगे। एंड साथ ही साथ क्वेश्चंस की भी काफी प्रैक्टिस होती है, जिससे कंप्लीट प्रिपरेशन आपका होगा। मैं अभी प्रणव सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से सर हमारा ब्रोशर बता दीजिए बैच का, ताकि जो है हम बाकी वीडियो शेयर कर सके। यस प्रणव सर। Am I audible? यस सर। Okay. So guys, हमारी बैच का नाम है शिखर रेगुलर बैच। एंड व्हेन आई से रेगुलर बैच, मतलब फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद एकदम जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट पढ़ रहा है ना इंटरमीडिएट, उनके लिए बेस्ट बैच होती है। सो दिस इज अ डेडिकेटेड बैच फॉर सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2025 बोथ ग्रुप। तो हम ये लाइव बैच शुरू करने वाले हैं आपके लिए 12 नवंबर से। टीचर्स का इंट्रोडक्शन और उनके सब्जेक्ट्स एमवी सर ने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आइए मैं आगे लेकर चलता हूं आपको। सबसे पहले ये स्लाइड आपको बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि यहाँ जो चॉइसेस हैं वो आपको करनी है। फिर हम अपना रिकमेंडेशन भी आपको बताएंगे। अगर आप बोथ ग्रुप पूरा लाइव पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारी एक लाइव बैच जो शुरू हो रही है 12 नवंबर से, इसमें पहले हम आपको ग्रुप 2 पढ़ाने वाले हैं। फर्स्ट विल टेक ग्रुप 2 हियर। तो ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स आपके चालू होंगे। उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से आपका ग्रुप 1 का लाइव बैच चालू होगा। तो अगर आप पहले ग्रुप 2 और फिर ग्रुप 1 करते हो तो सितंबर वालों के लिए पूरा सिलेबस लाइव पढ़ने का मौका है। अब सवाल ये उठेगा, सर ग्रुप 1 के सब्जेक्ट वही तो यूज होंगे ना ग्रुप 2 में? तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले जब ओल्ड सिलेबस होता था वहां पर अकाउंटिंग ग्रुप 1 का अलग था, ग्रुप 2 का अलग था, तब डिपेंडेंसी थी। पर न्यू सिलेबस आने के बाद काफी हद तक दोनों इंडिपेंडेंट है। तो आप ग्रुप 2 से शुरू करके और बाद में ग्रुप 1 भी पढ़ सकते हो। लेकिन फिर भी मान लीजिए आपका मन है कि नहीं, आपको ग्रुप 1 ही पहले करना है और ग्रुप 2 बाद में करना है, तो वो चॉइस भी आपके पास है। एक प्री रिकॉर्डेड बैच जो अभी करंटली चल रही है और बहुत जल्द खत्म होने वाली है, 7 अगस्त से ग्रुप 1 की बैच शुरू हुई थी, उसको प्री रिकॉर्डेड कर सकते हो आप। और उसके बाद जब ग्रुप 2 आप पढ़ने जाओगे तब तक ये जो 12 नवंबर की बैच है ये भी रिकॉर्ड हो चुकी होगी, उसको भी आप रिकॉर्डेड कर सकते हो। बट फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको लाइव पूरा करना चाहिए, क्योंकि उससे जो एक एनवायरनमेंट बनता है, उससे जो आपकी एक कंसिस्टेंसी बनती है, एक पूरा ग्रुप बनता है, उसका एक अलग एनर्जी होता है जो आपको रिकॉर्डेड में बड़ी मुश्किल से मिल पाएगा। नाउ अगर आप ग्रुप 2 और ग्रुप 1 की इंडिविजुअली में बात करूं तो ग्रुप 2 में देखो आपके पास एक लाइव ऑप्शन है 12 नवंबर से, जो हम अभी बात कर रहे हैं आपसे। और एक प्री रिकॉर्डेड बैच है जो हम लोगों ने 30 मई से शुरू किया था जैन 25 के लिए। सिलेबस में कोई चेंज नहीं, तो डेफिनेटली अगर आप प्री रिकॉर्डेड पसंद करते हैं तो आप ये भी परचेज कर सकते हैं। ग्रुप 1 की बात करूं तो ग्रुप 1 में भी लाइव, और अगर आपको लाइव बैच शुरू करना है
तो आप फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से जुड़ सकते हो। और अगर आपको यहाँ भी प्री रिकॉर्डेड करना है तो 7 अगस्त से जो लेटेस्ट बैच शुरू हुआ था, जो कि डेफिनेटली एप्लीकेबल है सितंबर 25 के लिए, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली आप सारे ऑप्शंस देख लो। अब जो मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा था उसका रोड मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको पूरा लाइव करना चाहिए, तो कैसे वर्क करेगा ये, पूरे रोड मैप को अच्छे से समझिए। 12 नवंबर को आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस शुरू होगी। 20 तक आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस हो जाएंगी ओवर। उसके बाद आपको कुछ दिन का गैप मिलेगा, थोड़ा बहुत बैकलॉग है उसको आप कवर कर लीजिए। फिर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से, एग्जैक्ट डेट आपको तब पता चल जाएगी, तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से हम ग्रुप 1 की लाइव क्लास शुरू करेंगे, जो 15 जून तक चलेगी। और उसके बाद आपको पूरा पूरा 2.5 मंथ्स मिलने वाला है एग्जाम से पहले प्रॉपर रिवीजन करने के लिए। और वहां भी हमारी पूरी टीम का सपोर्ट आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो आपको हर पेज के एंड में ना यहाँ पर वेबसाइट का नाम और साथ में एडमिशन के लिए जो एक नंबर है, आप कभी भी इस पे कॉल कर सकते हो वर्किंग टाइम में। हमारे एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर टाइम टेबल में आ चुका हूँ। टाइम टेबल में आप देख लीजिए। टाइम टेबल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमने आपको एक टाइमलाइन दिया ना कि इस डेट तक हमको खत्म करना है, तो उस डेट तक तभी खत्म हो सकता है जब हम आपको थोड़ा सा बड़े ड्यूरेशन में क्लासेस ले, क्योंकि हमको इंटरमीडिएट में ना एग्जॉस्टिवनेस करनी होती है। आप अगर शॉर्टकट में पढ़ लोगे तो इंटरमीडिएट में कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे। आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस क्लास में होनी चाहिए, सब कुछ क्लास में डिटेल में करना है, टेस्ट भी करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा। और पहले भी बैचेस में बच्चों ने दिया है और बहुत अच्छी तैयारी करी है, तो आप भी कर सकते हो। 12 नवंबर से जो टाइम टेबल होगा, मॉर्निंग 8 AM टू 11:15 AM कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा मैं। 3.25 घंटे का दिख रहा है आपको, लेकिन इसमें बीच में आपको 15 से 20 मिनट्स का एक ब्रेकफास्ट का ब्रेक भी मिलेगा। इसके बाद 15 मिनट का वापस ब्रेक। 11:30 से 1:30 आपका ऑडिटिंग एंड एथिक्स दीपिका मैम लेने वाली है। उसके बाद 1:30 से 2:30 आपको लंच ब्रेक मिलेगा। 2:30 से 4:30 एफएम जो एमवी सर लेंगे, और वापस आपको एक ब्रेक मिलेगा 30 मिनट्स का। देन 5 PM टू 6:45 PM स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वापस एमवी सर आपको पढ़ाने वाले। इस तरीके से पूरा ग्रुप 2 का आपका टाइम टेबल वर्क करने वाला फ्रॉम 12 नवंबर टू 20 सिमिलरली जब हम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से आपके लिए ग्रुप 1 शुरू करेंगे, तब सिमिलर टाइम ही होगा आपका। 8 AM टू 11:15 आपका एडवांस अकाउंटिंग होगा, तेजस सर लेंगे। उसके बाद आपको 15 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा। देन अगेन 2 आवर्स की क्लास में लॉ कंप्लीट होगा बाय इंद्रेश सर। उसके बाद 2:30 से 6 आपका इनकम टैक्स एंड जीएसटी, जो कि विवेक सर लेने वाले हैं। वापस यहाँ बीच में आपको 1 आवर का लंच ब्रेक मिल गया। तो इस तरीके से हमने पूरे इस बैच को डिजाइन किया, स्ट्रक्चर किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर आईजी सर को इनवाइट करूंगा कि आईजी सर एक बार बच्चों को फीस स्ट्रक्चर समझा दें। और ओवर टू यू सर। यस सर। अगर बेटा मैं बात करूँ आपके साथ यहाँ पे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो फीस है ना, ये इंक्लूडिंग प्रिंटेड बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज, सब कुछ इंक्लूडेड है इसके अंदर। मतलब ये पूरा फाइनल अमाउंट यहाँ पे रहने वाला है। देखिए, सर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे पूरी फीस दे के रखी है। अगर मैं ग्रुप 1 कॉम्बो के बारे में बात करूँ, तो ग्रुप 1 कॉम्बो का जो ओरिजिनल प्राइस है वैसे तो वो 26,000 का जाता है, डिस्काउंट करके 22, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी ऑफर प्राइस चल रहा है, जहाँ पे आप अल्टीमेट सीए का कूपन कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक स्पेशल प्राइसिंग मिलेगा, जहाँ पे आपको 21,000 में ग्रुप 1 का कॉम्बो मिल जाता है। ग्रुप 2 के कॉम्बो की मैं बात करूं अगेन, तो अगेन ऑफर प्राइस में आपको 21,000 में मिलता है, जिसका ओरिजिनल प्राइस 25,000 का और डिस्काउंट के बाद 22 तक होता है, बट स्टिल अभी वो आपको 21,000 में मिल रहा है। एंड अगर मैं बोथ ग्रुप कॉम्बो अगर आप लेते हैं तो आपको एज ऑफ नाउ 39,000 में ये पड़ता है। आई थिंक सो ये सबसे बेहतरीन चीज है, जहां पे अल्टीमेट सीए का इस कूपन कोड का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो इसके अंदर आपको प्रिंटेड बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कि ऐसे टेस्ट सीरीज जिसमें आप पेपर को सॉल्व करोगे, आप सबमिट करोगे और हम आपको चेक करके प्रोवाइड कराएंगे। तो ये सारी टेस्ट सीरीज इसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड रहने वाली है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर रहने वाला है। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा और इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आप देख सकते हैं फोन नंबर दे रखा है, आप जरूर से उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो और हमारी टीम आपको रीच कर सकती है। राइट? यस सर, ओवर टू यू। सर मैं चाहूंगा एक बार सर आप इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज के बारे में भी एक बार बता दें स्टूडेंट्स को, जो इस बार हमने मतलब पिछले बैच से हमने न्यूली स्टार्ट किया है। इंद्र सर आप एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। यस सर। सर, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज की अगर हम लोग बात करें ना, तो इसके अंदर जब आपका बच्चा जब पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो जो बच्चे का जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तो हम 2 टेस्ट लेते हैं उसकी, जिसके अंदर वो 100 मार्क्स की पूरी टेस्ट होती है। बाकायदा आपको पेपर भेजा जाता है, 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है, आप उसको सॉल्व करते हो, उसका पीडीएफ स्कैन कॉपी आप हमें भिजवाते हो।
और जो हमारे पेपर इवेलुएटर्स होते हैं ना, तो वो ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन कोई स्टूडेंट वगैरह चेक करता है ना जी ना। एक प्रोफेशनल पर्सन होता है जो बाकायदा पेपर सेट करता है, उस लेवल का पेपर सेट करता है, चेक करता है, और आपकी जो गलतियां होती है बाकायदा उसके अंदर लिखा जाता है, सारी चीजें मेंशन होती है। सर जो सर एक बार आप पेपर बताएंगे पेपर कितने टोटल पेपर्स हैं सर? जी, जो पेपर सेट करता है ना उसका हम लोग पहले उसको रिव्यू करते हैं पेपर्स को, और फिर आप तक वो हम पेपर आपको हम देते हैं, आप सॉल्व करते हैं, देन हमारी टीम जो उसको पूरा चेक करती है, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको कौन से चीजों पे और ध्यान देना है। इसमें जो है हमने जैसे सर ने आपको कहा कि 2 टेस्ट तो आपकी 100 मार्क्स की होगी, लेकिन आपकी 2 टेस्ट जो है अलग से 50-50% सिलेबस पे भी होती है। तो टोटल 4 टेस्ट आपको मिलती है हर एक सब्जेक्ट की। ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चीज है आपके लिए, और आपका प्रैक्टिस एकदम नेक्स्ट लेवल पे इससे आपका चला जाएगा। लेकिन ये टेस्ट आपको तब देना है जब आपका सब्जेक्ट पूरा खत्म हो जाता है, उसके बाद यू बिकम एलिजिबल फॉर दिस। तो हम जो है ना आपको जो है बैच जैसे ही हमारे सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे तो आपको जो है हम एक गूगल फॉर्म वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप बकायदा उसमें आप एंट्री कर सकते हैं, और जिसको जब टेस्ट देना है ना उसके हिसाब से हम उसको शेड्यूल कर सकते हैं। राइट, तो ये हमने नया फीचर ऐड किया है, ये ऑलरेडी हमारे फीस में इंक्लूड है, आपको इसके लिए कुछ भी अलग से पे नहीं करना है ना। सो आपको हमारे जो कलर प्रिंटेड बुक्स है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज है, ये सारी चीजें हमारे यही क्लासेस के जो हमने आपको प्राइसेस बताए उसमें आपको मिल रही है। यस सर। ऑन टॉप ऑफ दैट, ये जो इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज, जैसा कि हमने बोला कि सिलेबस खत्म होने के बाद आपका होगा स्ट्रक्चर्ड वे में, इसके अलावा भी चैप्टर वाइज या सेक्शन वाइज हर एजुकेटर अपने क्लास में टेस्ट लेते रहते हैं ताकि आपका बीच बीच में भी रिवीजन होता रहे। तो वो चीज इसके अलावा है, मतलब आप सोचो कि आपको इस फीस में सारा पैकेज इंक्लूड होकर मिल रहा है, और जो हार्ड कॉपी बुक्स हैं वो सारी की सारी प्रोवाइड करी जाएंगी, और टेस्ट सीरीज जो सर ने बोला 4 टेस्ट होंगे, और साथ में क्लास के अंदर टेस्ट, सब कुछ आपका होने वाला है। तो अब आगे सर बढ़ते हैं हम लोग। यस सर। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा तेजस सर को कि सर आप जो है पहले जब पुराना सिलेबस था इंटर का, तो उसमें आप जो है ग्रुप 1 में भी अकाउंट्स पढ़ाते थे, ग्रुप 2 में भी आप एडवांस अकाउंट्स आप सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, तो तब सर बहुत ज्यादा मतलब ऐसा रिलेटेड था, है ना। मतलब ग्रुप आपको ग्रुप 1 पहले करना पड़ता था, तब आपको ग्रुप 2 समझ में आता था। लेकिन जैसे प्रणव सर ने तो समझा है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा आपका भी एक पर्सपेक्टिव कि अगर कोई स्टूडेंट पहले अगर ग्रुप 2 अभी पढ़ता है तो क्या उसे कोई दिक्कत होगी पढ़ाई में, या वो बिल्कुल ग्रुप 2 से स्टार्ट कर सकता है, कोई इशू नहीं है। यस सर। बच्चों देखो, अब आईसीआई ने न्यू सिलेबस में बेस्ट चीज यही की है कि एक सब्जेक्ट, जैसे पहले अकाउंट्स की बात करूं तो 2 हिस्सों में टूटा था। 2 हिस्सों में जब वो टूटा था ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में, तो ग्रुप 1 का अकाउंट्स नहीं पढ़े तब तक ग्रुप 2 का समझने में उतना सेंस नहीं था, क्योंकि ग्रुप 2 का ज्यादा टफर था। अब आईसीआई ने बेस्ट चीज ये की है कि हर एक सब्जेक्ट को उसके इंडिविजुअल एक सिंगल स्लॉट अलॉट कर दिए है। अब जैसे मैं बात करूं, ग्रुप 1 में अकाउंट से टैक्सेशन है, लॉ है, दीज सब्जेक्ट्स आर नॉट एज सच रिलेटेड टू ग्रुप 2 कॉस्टिंग, एफएम एंड ऑडिटिंग। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एडवांस्ड अकाउंटिंग नहीं पढ़ा है तो कॉस्टिंग नहीं समझेगा, या फिर आपने टैक्सेशन नहीं पढ़ा है तो एफएमएसएम नहीं समझेगा, या फिर आपने लॉ नहीं पढ़ा है तो ऑडिटिंग नहीं समझेगा। रादर मैं आपको ये चीज बोलूं कि अगर आप एफएम पहले पढ़ लेते हो तो एफएम के कुछ टॉपिक्स है जो मेरे को अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पढ़ाने पड़ते हैं, जो डिस्काउंटिंग फैक्टर्स के आते हैं, एन्युटी फैक्टर वगैरह के आते हैं, जो आप फाउंडेशन में भी पढ़ते हो, बट फाउंडेशन की चीजें मैं अज्यूम करता हूं कि बच्चे भूल जाते हैं। तो फिर ग्रुप 1 की जो ये एडवांस अकाउंटिंग में मेरे को चीजें आपको पढ़ानी पड़ती है एफएम से रिलेटेड, वो आप अगर पहले ग्रुप 2 में पढ़ लो और फिर ग्रुप 1 में आके मेरे साथ एडवांस अकाउंटिंग पढ़ो तो आपको ज्यादा मदद हो जाती है। आपको एक और चीज बताओ कि जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ऐसा होता है कि एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, हाउ विल यू इवैल्यूएट द सिनेरियो ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो आपको ऐसा पूछा जाता है कि ऑडिटर होने के तहत ये जो आपको केस स्टडी दी है उसको आप कैसे इवैल्यूएट करोगे। बट आपने अगर ग्रुप 2 का ऑडिट तब तक नहीं पढ़ा है तो ग्रुप 1 में वैसे क्वेश्चन आपको समझाने मुश्किल हो जाते हैं। तो अगर आप पहले ग्रुप 2 भी पढ़ लोगे तो ये सारी चीजों के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जब हम ग्रुप 1 की लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जब आप ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट करते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि आपको अधूरी अंडरस्टैंडिंग आएगी या फिर अंडरस्टैंडिंग पाने में आपको कुछ कठिनाई होगी। आपको अंडरस्टैंडिंग पूरी ए ग्रेड की आएगी, A+ ग्रेड की आएगी। आपको एक एक चीज उतनी ही क्लैरिटी से समझेगी जितनी वो स्टूडेंट्स को समझती है जो पहले ग्रुप 1 पढ़ के फिर ग्रुप 2 में आते हैं। कहीं भी आपको एक भी परसेंट का कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये मेरा पर्सनल और हमारी टीम का आपको पूरा दावा है, हमारी गारंटी है आपको कि आप ग्रुप 2 अगर पहले पढ़ते हो और फिर ग्रुप 1 पढ़ते हो, आपको कहीं भी 1% भी आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं होने वाला है। राइट, तो आपकी ये जो बैच है इसकी 12 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है, 12 नवंबर से ग्रुप 2 स्टार्ट होने वाला है। और जिन बच्चों को लाइव पढ़ना है
लाइव वाले बच्चों को तो हम कहेंगे कि हम जो यहाँ पे ग्रुप 2 पहले स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज उसके साथ ही स्टार्ट कीजिए। कुछ बच्चों के मैसेजेस ऑलरेडी आते हैं कि सर अगर आप ग्रुप 1 बाद में पढ़ाने वाले हो तो हम पहले ग्रुप 2 छोड़ देते, ग्रुप 1 पहले पढ़ेंगे और उसके बाद जो ग्रुप 2 की लाइव होगी वो करेंगे। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। वी हैव थॉट अबाउट इट, हमने बहुत डिटेल में इस पे डिस्कशंस किए, सब चीजें हमने इवैल्यूएट किए, एंड ओनली देन वी हैव कम टू दिस कंक्लूजन कि बच्चों को ग्रुप 2 पहले कराइए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1% भी हमको लगता तो हम ये प्लान को ड्रॉप कर देते, बट बिलीव इन अस देयर इज नो सच थिंग। और आपको पूरी बैच में भी ये फील कहीं नहीं होगा कि आप कहीं भी 1% अंडरस्टैंडिंग में कमी पा रहे हो। ग्रुप 2 कीजिए लाइव, फिर ग्रुप 1 कीजिए लाइव, और जो बच्चों को रिकॉर्डेड करना है, रिकॉर्डेड वालों को भी मैं बोलता हूं आप लोग भी पहले अगर ग्रुप 2 कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट रिकॉर्डेड वाले यू कैन कस्टमाइज योर ओन टाइम टेबल एंड यू कैन डू एज यू वांट टू। तो रिकॉर्डेड वालों के लिए आपकी पूरी चॉइस है, आपको ग्रुप 1 पहले करना है, ग्रुप 2 पहले करना है। लाइव वालों के लिए हम पे भरोसा कीजिए, पूरा सिस्टमैटिकली थॉट आउट, सिस्टमैटिकली डिस्कस्ड, एंड देन हमने ये डिसीजन लिया है कि ग्रुप 2 आपको पहले करेंगे। यस सर। थैंक यू सो मच सर। एंड मैं एक और चीज बस ऐड ये करना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पहले ग्रुप 2 का ही सिर्फ एग्जाम देते हैं और फिर ग्रुप 1 का देते हैं। तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा कि मेजोरिटी ऐसे होते हैं, लेकिन काफी स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रुप 2 देते हैं और फिर ग्रुप 1 देते हैं अलग से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब इस चीज में, और आपको बहुत अच्छे से सब समझ में आएगा। और वैसे भी आपको सब चीजें समझाना ये हमारी जिम्मेदारी, तो ऑब्वियसली आप उसमें निश्चिंत रहिए, सब चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से होगी। मैं एक चीज दीपिका मैम से पूछना चाहूंगा कि मैम अभी मैम का एक क्लास है, अभी लाइव क्लास है उनका, तो मैं जल्दी से बस ये जानना चाहूंगा कि मैम ऑडिटिंग एथिक्स से जो है बच्चे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से मैम आपका क्लास रहेगा। यस। तो बिल्कुल सबसे पहले तो मैं बता दूं, ऑडिट का एक सब्जेक्ट है, ये थ्योरी सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ने वाले हैं। और ऑडिट के सब्जेक्ट में जैसे है थियोरेटिकल सब्जेक्ट, लेकिन आप रियल लाइफ में ऑडिट करोगे, आप ऑडिट्स पे जाओगे जहां पे आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करोगे। तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इट इज वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। जैसे आपके कोई दूसरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, बिल्कुल वैसे ऑडिट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है लेकिन थियोरेटिकल फॉर्म में है। तो इसको हम बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में पढ़ने वाले हैं, विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं, ऑडिट में स्पेसिफिकली आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। तो आपको मेरी समरी बुक तो मिलने ही वाली है, उसके साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी होंगे जो स्पेसिफिकली मैंने हर चैप्टर के बनाए हुए हैं। तो आपको ये हैंड रिटन नोट से फटाफट बिल्कुल 10-20 मिनट्स में आप पूरे पूरे चैप्टर्स को रिवाइज कर पाओगे और मल्टीपल रिविजन्स कर पाओगे। तो मेरी अप्रोच थ्योरी सब्जेक्ट्स में ऐसी ही है कि हम जितनी बार रिवाइज करेंगे और जितने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ रिवाइज करेंगे उतना बेटर हम स्कोर करेंगे। तो इसी अप्रोच के साथ हम ऑडिट के सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, एंड आई कैन गारंटी कि आपको बहुत मजा आने वाला है। यस, थैंक यू सो मच मैम। यस प्रणव सर, आप प्लीज कंटिन्यू करें क्वेश्चन। यस श्योर सर। तो ओके गाइस, हम लोग पहुंच गए थे यहाँ तक। अब मैं आपको बता देता हूँ मोड ऑफ क्लासेस के बारे में। तो एक होता है हमारा लाइव मोड। लाइव मोड में आपको 3 व्यूज मिलते हैं। जब हम लाइव क्लास ले रहे हैं तब आपको एक 1 व्यू मिलेगा, तब आप हमारी लाइव क्लास देख सकते हो। इसके अलावा लाइव क्लास खत्म होने के बाद उसको अपलोड कर दिया जाता है ऐप में, और 2 बार आप फिर से पूरा का पूरा वो लेक्चर देख सकते हो। तो इस तरीके से 3 व्यूज होता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर व्यू का मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैंने ऑन कर लिया ऑफ कर दे तो व्यू काउंट हो गया। नहीं, व्यू मतलब वॉच टाइम है एक्चुअली यहाँ पर, कि जैसे अगर एक लेक्चर 60 मिनट्स का है तो आप उसे 180 मिनट्स तक वॉच कर सकते हो। उसका पूरा कोटा वहां पर डिसाइडेड है कि 180 मिनट तक तुम देख सकते हो। तो मुझे लगता है कि एक बार भी सफिशिएंट होता है, बट फिर भी कभी कभी किसी को किसी पर्टिकुलर टॉपिक में बार बार देखना है तो इसलिए वो फैसिलिटी दी गई। बाकी आपके पास इतना बड़ा सिलेबस है कि आप एक बार से ज्यादा देखने वाले भी नहीं हो। दूसरी बार आप उसको रिवाइज करोगे तो रिवीजन वीडियोस ही देखने वाले हो, पूरा बैच कोई नहीं देखता। स्टिल आपके पास यहाँ पर लिबर्टी हमने दी हुई है। दूसरा, रिकॉर्डेड मोड। ये मेनली मोड किसके लिए हेल्पफुल है ये बताता हूं आपको। कभी कभी जो रूरल एरिया से लोग होते हैं उनका कंटिन्यूअसली नेट उतना अच्छा नहीं चलता, तो दे प्रेफर कि वो लेक्चर्स को डाउनलोड कर लें। सर कुछ बोल रहे क्या? नो सर। तो आप रिकॉर्डेड मोड में उसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने रात भर सारे लेक्चर्स डाउनलोड में लगा दिए और अगले दिन लेक्चर्स देख लिए, तो आपका जो पूरा लिंक है वो टूटेगा नहीं, इवन इफ यू डोंट हैव गुड इंटरनेट। तो उस केस में आप लोग ये वाले मोड को भी यूज कर सकते हो। और दूसरा, कुछ लोगों का प्रेफरेंस भी होता है तो दे कैन डू लाइक दिस। अब जब भी आप एक्टिवेशन करते हो बैच का, वहां से 9 मंथ्स तक आपकी वैलिडिटी रहनी है, विच इज मोर देन सफिशिएंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सपोर्टेड डिवाइसेस। तो एंड्रॉइड फोन, एंड्रॉइड टैबलेट एंड विंडोज लैपटॉप, इसका मतलब जो iOS डिवाइसेस हैं, एप्पल डिवाइसेस, उसमें क्लासेस नहीं चलती। दूसरा, डेस्कटॉप में नहीं। तो यही 3 ऑप्शंस आपके पास है और मेजॉरिटी बच्चों के पास यही होते हैं।
तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं सर आएगी। इसमें एक बार सर अगर आप वो स्लाइड बता दें, वही वाला सर। हाँ सर। दोस्तों आप जो है इसमें जो है ना, एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन या एक टैबलेट एंड एक लैपटॉप दोनों में लॉगिन करके रख सकते हैं, लेकिन एक समय पे एक जगह पे क्लास चलती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप घर पे हैं तो आप लैपटॉप पे क्लास देख लो, आप अगर समझो कभी ट्रैवल कर रहे हो तो मोबाइल में क्लास देख सकते हैं। तो दोनों डिवाइस में आप क्लास देख सकते हैं, बस एक समय पे दोनों पे नहीं चलेगी आपको। एक समय पे एक ही जगह पे क्लास आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो लॉगिन दोनों जगह कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये यस आपके सर। कन्वीनियंस के लिए भी हमने फैसिलिटी दे दी वहां पर। यस। तो इसके बाद गाइज एफएक्यूज जो हैं ये आप पढ़ सकते हो सारे एफएक्यूज, और भी डिटेल्स हमने सारी चीजें दी हुई हैं, और ये हम जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ये ब्रोशर भी डाल देंगे। अब लास्ट में मैं आपको बता दूं, कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है ना एडमिशन लेते समय, तो आप ये नंबर पर कॉल व्हाट्सअप दोनों कर सकते हो। दूसरा, अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही कहीं पर भी, ऐप के बारे में कुछ जानना है या मेरा डिवाइस एलिजिबल होगा या नहीं, तो फिर आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो जैसे आप क्यूआर स्कैन करोगे, एक फॉर्म आपके सामने आएगा, उसको फिल करो, आपका मोबाइल नंबर आप उसमें डालोगे, हमारी टीम आपको कॉल बैक कर देगी, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी यहाँ सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द बैच, एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू गाइस टू कम टू द बैच। और मैं आपको बता दूं, डेमो लेक्चर्स हमारे फर्स्ट 5 यूट्यूब पर भी होने वाले हैं, तो वहां से भी आप आके क्वालिटी चेक कर सकते हो। और वैसे तो बहुत सारे वीडियोस डले भी हुए हैं, मुझे पता है मेजोरिटी बच्चे तो डिसाइड कर लेते हैं, दे वॉच द ओल्ड लेक्चर्स एंड देन दे सी द क्वालिटी, बट स्टिल अगर आपको लाइव का एक्सपीरियंस करना है तो भी आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि फर्स्ट 5 लेक्चर्स डेमो रहेंगे। यस एमवी सर, ओवर टू यू। यस, थैंक यू सो मच सर। सर मैं एक बार चाहूंगा कि अगर हर एक फैकल्टी थोड़ा सा बस एकदम क्विक वे में जो है अपने सब्जेक्ट का बता दे कि वो क्लासेस कैसे कंडक्ट करेंगे। मैं इसमें स्टार्ट करना चाहूंगा सीए विवेक गाबा सर से, क्योंकि ये हमारे ऐसे फैकल्टी जो सीए फाउंडेशन लेवल पे जो है फिलहाल नहीं पढ़ा रहे, लेकिन सीए इंटर में जो आप पहली बार इनसे मिलेंगे, लेकिन वैसे भी ये काफी फेमस है ऑलरेडी। आपने इनके जोश टॉक वगैरह और काफी सारे टॉक्स देखे होंगे, और हमारे चैनल पे भी शॉर्ट सेक्शन में जो है जो इनके काफी वीडियोस होते हैं, मैं खुद भी काफी देखते रहता हूँ डेली बेसिस पे। यस विवेक सर, स्टूडेंट जो है क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं टैक्सेशन के सब्जेक्ट से, और कैसे सर क्लासेस कंडक्ट होगी? यस सर। सर जितने भी सीए फाउंडेशन के हमारे स्टूडेंट हैं, मतलब टैक्सेशन वैसे तो हमारा जो नए बैचेस होंगे वो मार्च में स्टार्ट होंगे लाइव, बट अगर कोई बच्चा रिकॉर्डिंग भी ले रहा है, मतलब ये पेपर ऐसा है जो फाउंडेशन में इन्होंने कभी नहीं पढ़ा और 11th-12th के अंदर भी नहीं पढ़ा, बट इस पेपर को पढ़ने के बाद ना मतलब इनको इस लेवल की नॉलेज मिलेगी कि प्रैक्टिकल लाइफ हम टैक्सेशन में काम करते कैसे। जैसे आज तक बहुत सारे बच्चों ने बातें सुनी कि लोग रिटर्न भरते हैं, टैक्स प्लानिंग होती है, अवॉइडेंस होती है, रिवीजन होती है, तो वो किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में काम चलता है। मतलब हम कोई भी अगर टॉपिक पढ़ेंगे ऐसे में सिर्फ क्रैमिंग करेंगे, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये लॉ क्यों बना, क्या रीजन है, लॉ बनाने वाले ने क्या सोचा है, तो वो सारी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हम क्लास में करेंगे, चाहे वो डीटी की हो चाहे वो आईडीटी की हो। बस मैं यही बोलूंगा कि जिस दिन इनका बैच खत्म होगा, मतलब मुझे तो थैंक यू बोलेंगे, आपको भी बोलेंगे सबको कि हाँ सर वाकई बहुत बढ़िया पढ़ाया, और इनके खून में टैक्स निकलेगा, इतना मेरा आपसे बात है। मतलब बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर इसके साथ मैं बच्चों को बता दूं, सर तो नहीं बताएंगे, खुद की तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन सर ना लाइफ लेसन्स भी बहुत देते हैं, यस और हम लोगों ने भी बहुत लाइव लेसन सर से सीखे हुए हैं, और हम भी इंस्पायर होते हैं। तो मैं बता रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, जब आप सर के क्लास में रहोगे तो वो जो इन्वायरमेंट बनेगा और जो आपके अंदर वो मोटिवेशन की पूरी जो एनर्जी वहाँ क्रिएट होगी ना, मैं बता रहा हूँ यू विल बी वेरी वेरी अमेज्ड। तो ये भी आपको सर के क्लास के साथ मिलने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री। थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं बात करूंगा पेपर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फिर पेपर 1 तेजा सूचक सर प्लीज बताइए, एडवांस अकाउंटिंग जो है बच्चे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्लासेस कैसे कंडक्ट होंगी सर? यस। तो बच्चों सबसे पहले हमारी क्लास में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और बाकी जो चैप्टर्स हमको साथ में है वो एक बहुत सिस्टमैटिक फ्लो में करते हैं। फ्लो अभी आपको पूरा अगर बताऊंगा कि क्यों जो फ्लो बना है वो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी टू प्रीमेच्योर फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड, बट जैसे आप क्लास में आते हो तो आपको एक एक चीज बताऊंगा कि हमने वो जो फ्लो डिजाइन किया है पूरा सब्जेक्ट पूरा सिलेबस कवर करने का, वो क्यों है ऐसा फ्लो। और उस फ्लो में जब आप पढ़ोगे ना तो आपको पूरा सिलेबस स्टार्ट से लेके एंड तक लिंक हो जाएगा। हमारे May 25 वाले जो अभी स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछना, वो आपको पूरा सिलेबस कोड करके बताएंगे कि पहले कौन से टॉपिक्स पढ़े, फिर क्या पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, फिर क्या पढ़ा। और जबकि हमारे टॉपिक्स बहुत सारे हैं, हमारे पास लगभग 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है पढ़ने को, उसके ऊपर 5-6 चैप्टर्स है, तो वो एवरीथिंग हर एक चीज का आपको फ्लो बता सकते हैं, बिकॉज द फ्लो इज वेरी लॉजिकल। फ्लो के साथ अगर मैं आता हूं कि हम जब कोई भी टॉपिक उठाते हैं वो टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो यहाँ पे नोट्स यूज करते हैं वो नोट्स बहुत डायग्रामेटिक एंड पिक्चर बेस्ड प्रेजेंटेशन नोट्स है वो। उसमें एक एक चीज आपको बहुत शिद्दत से यहाँ पे समझाने के लिए हमने फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, पिक्चर सब डाले हुए,
और वो नोट से पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। वो नोट्स के साथ में अगर आपको बताऊं, हमारे जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होता है, जिसमें मैं आईसीआई के स्टडी मटेरियल्स में जाके आपको स्टडी मटेरियल बेस्ड सारे क्वेश्चन कराऊंगा। हमारे नोट्स में बाकी आरटीपी एमटीपी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे कवर्ड है, वो आपको कराऊंगा। वो छोड़ के और काफी रिसर्च किए हुए क्वेश्चंस भी आपको मैं कराऊंगा और घर पे होमवर्क के लिए भी दूंगा, जो आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज दे देगा। एंड उससे ज्यादा फिर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करने की कुछ जरूरत नहीं रहेगी। तो एडवांस अकाउंटिंग में ये हमारा रहेगा। एंड यस, जैसे प्रणव सर की क्लास का टाइम रहेगा सुबह 8 से 11:15, वही मेरी एडवांस अकाउंटिंग की क्लास का टाइम रहेगा। एंड सेम उसमें 15 मिनट्स का हमारा भी ब्रेक रहेगा। यस सर। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा पेपर नंबर 2 की कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, सीए इंद्रेश गांधी सर जो आपको पढ़ाएंगे। यस आईजी सर, प्लीज बताइए कि क्लासेस कैसे रहेंगी और स्टूडेंट्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर लॉ से। बिल्कुल। बेटा अगर मैं बात करूँ आपके साथ सीए इंटर लॉ के बारे में, तो यहाँ पे ना बहुत सारा कंपनीज एक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमको सीए इंटर में है, और जो बहुत ही मज़ेदार है कि क्या आईपीओ में क्या क्या मतलब किस तरीके से कंपनीज आईपीओ लाती है, ओएफएस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, फिर फॉरेन कंपनीज क्या होती है, ऑडिटर्स के बारे में है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से मेंटेन करना होता है। ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर फेमा जो पहले सीए फाइनल में होता था, अब वो सीए इंटर में आ चुका है। तो हमारे पढ़ाई का तरीका कुछ ऐसा रहता है कि पहले मैं आपको एग्जाम्पल देके पूरे कंसेप्ट को समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको मॉड्यूल से पूरा 100% रीड करा देता हूँ, एंड साथ में मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी बनवा देता हूँ क्लास में, ताकि जो रिविजन हो जाए हमारी वो एकदम बढ़िया तरीके से बाद में आप लोग घर पे भी रिवाइज कर पाए, और वो भी फास्ट कर पाए। स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके का होता है कि अगले दिन जब हम लोग क्लास में आते हैं तो सबसे पहले पिछले क्लास को रिवाइज करते हैं, देन हम लोग नए कंसेप्ट को पढ़ते हैं, और जाने से पहले जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है पूरा एक बार उसको समराइज हम लोग कर लेते हैं। इसके साथ साथ में आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक मिलती है। क्या होता है कि सीए इंटर में बहुत सारे सेक्शंस हमको पढ़ना है, तो मैंने जो इस बार क्वेश्चन बैंक बना के रखा हूँ बेटा, वो हमारी सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक है सीए इंटर के अंदर, जिससे आपको ये भी समझ में आ जाता है कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। जिस सेक्शन के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन होंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन ही नहीं दिख रहे या एक आधा क्वेश्चन कभी दिख गया तो समझ जाएंगे कि वो सी कैटेगरी का टॉपिक है, तो एबीसी कैटेगरी भी आपको वहीं पे दिख जाती है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके लिए क्वेश्चन बैंक डिजाइन कर रखा है हमने, और ये क्वेश्चन बैंक जो है ना ये एकदम अप टू डेट होती है। मतलब इनफैक्ट जो अभी हमारी क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर हम लोगों ने सितंबर 24 में जो पेपर हुआ था वो भी मैंने अपडेट कर दिया हो अभी तक, तो ये एकदम अपडेटेड क्वेश्चन बैंक आपको मिलेंगी। अब आपको जब किताबें हमारी आएंगी तब तक जनवरी का अटेम्प्ट भी हो जाएगा, तो जनवरी के अटेम्प्ट के क्वेश्चंस भी इनकॉर्पोरेट करके ही आपको लॉ की किताबें भेजी जाएंगी, क्योंकि आपका जो लॉ है ये बाद में चालू होने वाला है मार्च में, तो आपको किताबें लगभग फेब में आएंगी, तो जैन के पेपर के बाद उसको इनकॉर्पोरेट करके हम लोग आपको भिजवा देंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं क्लासेस के अंदर। आप ऐसा समझिए कि लगभग हमारे पास 14 चैप्टर्स है तो 60 टेस्ट होते हैं, तो 2 चैप्टर्स को मर्ज करके मैं सेल्फ इवैल्यूएटेड टेस्ट लेता हूं, फिर उसके बाद इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज तो रहने वाली है, और साथ में इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर रहेंगे। तो अगर बच्चा चाहे तो सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट दे सकता है एग्जाम से पहले, और बढ़िया से अपनी तैयारी करके जा सकता है। यस सर, ओवर टू यू मनीष। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट जो है पेपर नंबर 4 की बात करें, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यस प्रणव सर, प्लीज बताएं टैक्सेशन का हो गया क्या सर? हाँ, उनका सबसे अच्छा, पहले right. जो है हमने टैक्स का किया था। Right. जी प्रणव सर। ओके, थैंक यू सर। तो गाइज, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का पूरा नाम है। बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत रियल लाइफ से कनेक्टेड सब्जेक्ट है। शुरुआत में स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन में ना बच्चों को ये सब्जेक्ट टफ भी लगता है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि धीरे धीरे ना आपको ये सब्जेक्ट इतना पसंद आने लगेगा कि यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। तो हम लोग एक कॉम्प्रहेंसिव बुक में कॉस्टिंग के अंदर बनाता हूँ, जिसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स टेबुलर फॉर्म में होते हैं, और उसके बाद हर कॉन्सेप्ट के बाद उसके रेलेवेंट क्वेश्चन, क्योंकि स्टडी मैट में जो क्वेश्चंस है ना वो शफल्ड फॉर्म में दिए हुए हैं, तो हम क्वेश्चन वो सारे कवर करेंगे जो स्टडी मैट में, बट राइट सीक्वेंस में करेंगे। इसके अलावा जब पूरा बैच हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद मैं मई 18 से लेके अभी तक के जो लेटेस्ट पीवाईक्यू आरटीपीज हैं वो पूरे क्लास में आपको करवाता हूं। अब आपको लगेगा इतने सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, तो क्या होता है, मेजॉरिटी क्वेश्चन ना स्टडी मैट की वैरायटी वाले होते हैं, बट जो भी थोड़ी सी भी अलग वैरायटी या थोड़ा सा भी स्पेशल पॉइंट उसमें है तो उसको हम लोग क्लास में कवर कर लेते हैं। मैं आरटीपी पीवाईक्यू की आपको एक पूरी समरी शीट देता हूं, जहां से आप डिसाइड करके फटाफट
जो काम आप करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, वो मैं पहले से आपको करके देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पिछले पीवाईक्यू के और आरटीपीस के करने हैं। इसके अलावा हर चैप्टर के खत्म होने के बाद हम क्लास के अंदर टेस्ट करते हैं, विद इन द क्लास ही वो टेस्ट हमारा कंडक्ट होता है, और वहीं पर मैं उसको चेक करवाता हूँ आपके सामने। जब आप टेस्ट दे रहे हो तब मैं भी स्क्रीन को ब्लैंक करके अपना टेस्ट देता हूँ और उसको आपको फिर वहां पर सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो इस तरीके से बच्चों का पूरा रिवीजन हो जाता है। दूसरा, अब जो मैं बात बता रहा हूँ वो ओवरऑल बता रहा हूँ कि हमारे सारे एजुकेटर्स के ना चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियोस भी यूट्यूब में डले हुए हैं। तो जब भी आपको ऐसा है कि भाई कम समय है, पूरा रिवाइज करना है, बीच में रिवाइज करना है क्लासेस के दौरान, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो, और सारे एजुकेटर्स अपने वो वीडियोस की प्लेलिस्ट भी आपके साथ शेयर करते हैं। हम लोग ट्रैकर भी मेंटेन करते हैं क्लास के अंदर, जिसमें हर लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया, क्या लिखवाया, सब कुछ वहां पर अवेलेबल होता है, और भी जो रिसोर्सेज आपके साथ शेयर करने वो सब कुछ वहां पर आपके लिए होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सिलेबस खत्म होने तक का सफर नहीं है, वो एग्जाम के दिन तक का सफर है। तो हर चीज का सपोर्ट हर एजुकेटर यहाँ पर अपने अपने सब्जेक्ट के लिए आपके लिए रिवीजन सीरीज लेता है। मैं तेजस सर के सब्जेक्ट में एक चीज आपको बताना था जो मैं मिस कर गया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, पहले ना ओल्ड सिलेबस में वो एक्स्ट्रा पार्ट जैसा माना जाता था, तो ज्यादा फोकस नहीं करते थे बच्चे। अब वो मेन पार्ट हो गया, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसी चीज है कि इंडिया में ज्यादातर बच्चों को तकलीफ होती कहीं भी और पढ़ने से, लेकिन तेजस सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एकदम मास्टर है भाई। तो मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो आपकी ग्रिप बनेगी वो तेजस सर के पास जो बन सकती है वो आपकी कहीं और नहीं बन सकती। और असली अकाउंटिंग वही है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट और ये सब तो आपके जूनियर्स करेंगे, आपका स्टाफ करेगा। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अंडरस्टैंडिंग है वही एज अ सीए हमको एक्सपेक्टेड है। तो यही एक मैं आपको बता रहा हूं ना कि प्रोफेशनल टीम है, सर ने स्टार्टिंग में भी पहले आपको बताया, और सभी के सभी पैशनेट टीचर्स हैं। कोई दूसरा कोई काम नहीं करता, उनको सबको टीचिंग से प्यार है, मोहब्बत है। तो वो जो बोलते हैं ना कि कोई अपना पसंदीदा काम करता है तो अपना बेस्ट देता है, वो आपको दिखेगा पूरी टीम में। तो बस यार इतना ही कॉस्टिंग के बारे में। अब मैं एमवी सर को इनवाइट करता हूं कि एमवी सर अपने दोनों सब्जेक्ट एफएमएसएम के बारे में डिटेल में बताएं, क्योंकि सर के बिजनेस वाले वीडियोस हम लोग भी देखते हैं। अब तुम सोचो उसी से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट आ जाए तो सर क्या मजा दिलवाने वाला है उसमें। ओवर टू यू सर। यस, थैंक यू सो मच सर। सो गाइस, पेपर नंबर 6 एफएम एसएम जो है, मैं एकदम क्विकली जो है हम सेशन को भी अभी एंड करेंगे। एफएम की अगर मैं बात करूं तो एकदम सिंपल भाषा में अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को करने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्वियसली एक आइडिया लगता है कि बिजनेस किस चीज से रिलेटेड होगा, एंड सारी चीजें करने के बाद हमें लगता है पैसा। तो पैसा हमें बिजनेस के लिए कितना लगेगा, ये पैसा कहाँ से लेके आए, ये पैसों को कहाँ कहाँ पे लगाना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा नहीं, कौन से एसेट्स खरीदने हैं, कौन से नहीं खरीदने हैं। देन हमने जो प्रॉफिट कमाए उसमें से कितना हमें डिविडेंड देना है, कितना डिविडेंड नहीं देना है, ये सारी बातें हम एफएम के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। और इसमें जो है हम सारे कॉन्सेप्ट्स को पूरे मतलब मैं आपको लिखवाता हूँ लिटरली क्लासेस में, उसके हैंड एंड नोट्स आपको मिलते हैं। साथ ही साथ हम देन सारे स्टडी मिलकर क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद मेरी जो कंपाइलर बुक्स है वो आपको मिलेंगी, क्वेश्चन बैंक्स एफएम की एसएम की दोनों की। और इसमें हम जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलग से आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज के, वो भी हम सॉल्व करते हैं क्लासेस के दौरान ही। अगली अगर मैं बात करूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, तो उसमें हम बड़ी बड़ी कंपनीज की बातें करते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने जो है इतने जो बड़े पैमाने तक वो कैसे पहुंची है ना, बड़े लेवल तक वो कैसे पहुंची, क्या स्ट्रेटेजीज उन्होंने यूज की है ना। साथ ही साथ ये जो एफएम एसएम का जो सब्जेक्ट है ना, ये आपको एक्चुअली प्रिपेयर करता है अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, है ना। क्योंकि पैसों की सारी बातें एफएम में हो रही है और बिजनेस चलाना कैसे है उसकी बातें एसएम में हो रही है। तो आप जो है अगर बाकी सारे सब्जेक्ट ना भी पढ़े और सिर्फ मेरा सब्जेक्ट पढ़ ले तो सीए तो नहीं, लेकिन आप जो है बिजनेस तो चालू कर ही लेंगे। हाँ, लेकिन सीए बनने के लिए सब्जेक्ट सारे आपको बाकी पढ़ने पड़ेंगे। तो ऐसा है। एंड एसएम में भी हम सारे कॉन्सेप्ट्स को लिखेंगे, वहां पे काफी सारे मेमोरी ट्रिक्स मैं आपको दूंगा जिससे आप चीजों को याद रख पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा थियोरेटिकल वो सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देंगे सब्जेक्ट को। सो ये था दोस्तों हमारा अल्टीमेट सीए टीम, एंड शिखर रेगुलर बैच इज स्टार्टिंग वेरी सून। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनका क्लियर हो गया है सीए फाउंडेशन। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड बहुत ज्यादा यस तो आपने इतनी ज्यादा मेहनत करके जो सी फाउंडेशन पास किया है, इस मेहनत को बरकरार रखना है, बल्कि अब मेहनत और ज्यादा आपको करनी पड़ेगी सीए इंटर में पास करने के लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी। तो हमारे क्लासेस को देखे एंड ज्वाइन द शिखर बैच। सारे जो हमारे लिंक्स है एनरोलमेंट के वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं हमने, सारे ये ब्रोशर का लिंक भी हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं गाइस क्लासेस में। ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून इन क्लासेस।